इन्होंने ब्रह्मा की घोर तपस्या किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, बोले बताओ क्यों मेरी आराधना किया? इन्होंने कहा जब भगवान श्री हरि नारायण कभी अवतार ले तो उनकी संपूर्ण बाल लीला हमारे आंगन पर होनी चाहिए। तो वही ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान जन्म कहाँ लिए, अवतार कहाँ लिए? कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से लिए। और लीला कहाँ कर रहे हैं भगवान? माँ यशोदा और बाबा नंद के मणिमय आंगन में कर। एक दिन की बात है, भगवत भक्त सुखदेव जी कहते राजन भगवान की उम्र धीरे धीरे 2 वर्ष की हो गई। तो एक दिन की बात है, बड़े सवेरे भगवान जग जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैया यशोदा सोची कि भगवान अपने कन्हैया के जगने के पहले, लाला के जगने के पहले ताजा मक्खन निकाल दूं। तो मथानी लेकर के बैठ गई, मटकी में मंथन करने लगी, ताजा मक्खन निकालने लगी। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथा स्वयं दधी। नमः। देखो जो घर की नौकरानियां थी, दासियां थी, उनको दूसरे काम में लगा दी मैया। कर्मांतर नियुक्तासु। और स्वयं मैया क्या कर रही है? स्वयं निर्ममंथम स्वयं दधी, दही का स्वयं मंथन मैया कर रही है। ये सात्विक भक्ति है और इसी भक्ति से ये कृष्ण की प्राप्ति होती है। आज क्या होता है, नौकर को बोला जाता है जल्दी तैयार करो, हमारा लाला अभी जगने वाला, उसके लिए मक्खन तैयार करो। लेकिन मैया के घर में हजारों दास दासियां थी, पर मैया ऐसा नहीं कर रही। मैया सब दासियों को दूसरे काम में लगा दी, कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे काम में नियुक्त कर दे, और स्वयं दही लेकर बैठ गई मंथन करने। अब मैया अपने लाला कन्हैया के नटखट बात को याद करके गीत भी गुनगुना रही कि यानी यानी ही गीतानि तदबाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। मैया यशोदा सुंदर गायन कर रही है। कन्हैया कैसा लग रहा है, कन्हैया का स्वरूप कैसा है। इतने में लाला कन्हैया की नींद खुल गई। लाला कन्हैया जग गए, आए और मैया की मथानी को पकड़ लिए। जैसे मथानी को पकड़े तो कन्हैया से मैया कहने लगी लाला छोड़ दे मथानी, मैं तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूँ। अब कन्हैया क्यों छोड़े? तो यहाँ पर सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद गाया था। मैया बार बार लाला से यही कह रही थी, नंद जू के बाह लाल छाण दे मथानिया, मैं तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूँ। कन्हैया नहीं छोड़े तो मैया सोची चलो लाला कन्हैया को अपने स्तन का पान करा दो, फिर ताजा मक्खन निकाल लो। तो मैया कन्हैया को स्तन पान कराने लगी। सामने आंगन था, आंगन में पद्मगंधा गाय का दूध चुर रहा था एक चूल्हे पर। सुखदेव जी कहते हैं दूध उबाल खा करके पृथ्वी पर गिरने लग गया। और जैसे गिरने लग गया तो मैया कन्हैया को उठाई, जमीन पर पटकी, किनारे रखी और दौड़ करके दूध उतारने चली गई। कन्हैया बोले बारे मेरी मैया, संसार में लोग धन संपत्ति से प्रेम करते, पुत्र से प्रेम करते, मेरी मैया को किससे प्रेम है? टके भर दूध के लिए मेरे को किनारे में फेंक दी। बोला बताओ। तो मैया से कन्हैया बोले कुछ तो बोले नहीं। कन्हैया बोले आज तक मैं तो गोपिकाओं के घर का नुकसान किया, पर आज मैया के घर का कुछ बचने वाला। अब बाबा नंद के गौशाला में 9 लाख गैया थी, कितना दूध दही घी होता होगा सोचिए आप। एक कच्छ में पूरा भरा रहता था। तो कन्हैया उसी कच्छ में गए और सबसे पहले यशोदा रानी के सास के जमाने का एक मटका था उसको फोड़े। इसके बाद फोड़ते 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 दूध दही की धारा बहने लगी, बंदरों को लुटाए। और आज भी वृंदावन में बंदर कन्हैया के बिगाड़े हैं। सब जो वृंदावन गए होंगे वो जानते होंगे, 2 चीज से उनको बहुत बैर है बंदरों को वृंदावन के। एक कोई हो, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम हो, चश्मा लगा के कोई नहीं रह सकता है वृंदावन।
और कोई रह ले अगर चश्मा अपना लेके जाए सोचे में लगा कर दर्शन कर लो और करके आएगा तो 1 करोड़ रुपया हम देंगे उसको। जो वृंदावन गया होगा वो जानता होगा कन्हैया के बंदरों को कोई लेना देना किसी चीज से नहीं है, पर चश्मा से भयंकर नफरत है। कोई चश्मा लगा के जाएगा उससे कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे आप ऑटो में बैठे हो चाहे कार में बैठे हो, शीशा बस खुला मिल जाए, आएंगे चुपचाप उतारेंगे चढ़ जाएंगे। अच्छा फिर देते भी हैं, नुकसान नहीं करेंगे। एक फ्रूटी एक हाथ से दो, एक हाथ से चश्मा लो। और मैं तो सही कह रहा हूं, वृंदावन में एजेंसी खोलने लायक है फ्रूटी की। सबसे ज्यादा इनकम फ्रूटी पे हो रही वहां। एक हाथ से देते हैं और एक हाथ से फ्रूटी लेंगे, एक हाथ से देंगे। और यदि 5 मिनट फ्रूटी ना मिली बंदरों को तो चश्मा को फिर दुकान वाला भी नहीं बना सकता है। इसलिए बंदर वहां कर कुछ नहीं, केवल चश्मा। बोले हमारे कन्हैया राजकुमार हैं, यहाँ के चश्मा लगाएंगे तो हमारे कन्हैया लगाएंगे, बाकी किसी को नहीं लगाएंगे। अभी हम कथा में गए थे तो हमारे कई भक्तों के निकाल लिए। अब कोई 10,000 का चश्मा पहनता, कोई 8,000 का, कोई 5,000 का। सब आके हमसे गुरुजी हमारा चश्मा ले गए। तो हम कहा हम क्या करें, हम बोले तो थे कि चश्मा लगा के मत जाओ। लेकिन इतना अच्छा हुआ किसी का नुकसान नहीं किए कि फ्रूटी में सबको चश्मा दे दे। इसलिए चश्मा लगा के कभी मत जाना वृंदावन। मथुरा से उतार लेना है चश्मा। तो बंदरों को लुटा रहे थे भगवान। दूध दही की धारा बह करके आंगन में आई, मैया देखी तो मैया को समझने में देर थोड़ी लगी ये करतूत किसकी है। ये सारी करतूत कन्हैया की है। तो मैया आई कदम की छड़ी लेकर के। देखो जो चोर होता है तो चोरी करने घुसूंगा कहाँ घर में, ये बाद में सोचता है। निकलूंगा कहाँ से, ये पहले जुगाड़ करता है। तो कन्हैया तो जान रहे थे मैया आएगी तो पिटाई करेंगे। सो मैया को देख करके कन्हैया जैसे मैया को देखे, और सुखदेव जी यहाँ पर मैया के श्रृंगार का भी वर्णन कर रहे हैं। जब मैया दूध दही का मंथन कर रही थी तो मैया का श्रृंगार बड़ा सुंदर है, अद्भुत श्रृंगार की है मैया। कैसा श्रृंगार है यहाँ वर्णन आया है कि क्षौम वासः प्रथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्रस स्नेह स्नुत कुचम युगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वा करसाश्रम भुज चलत कंकड़ो कुंडले चा स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथा। मैया कैसा श्रृंगार की है। क्षौमम वासा प्रथु कटि तटे, अपने कटिभाग से लहंगा पहनी है मैया। असुंदर जूड़ा को बांधी है, बाल को संवारी है मैया। अब बालों में मालती का पुष्प लगाई गई, जूड़ा लगाई गई। तो जैसे मैया का शरीर हिल रहा है, कानों में कुंडल है, तो दही निर्मंथने काले। जब मैया ऐसे ऐसे कर रही तो कुंडल हिल रहे हैं। आहा मैया की अद्भुत शोभा हो रही है। एक एक मालती का पुष्प गिर रहा है नीचे, अद्भुत शोभा मैया पा रही है। और जब मैया दौड़ाने लगी कन्हैया को, कन्हैया भागने लगे, कदम की छड़ी लेकर दौड़ाने लगी तो वही बाल अस्त व्यस्त हो गए, कुंडल गिर गए, कंगन गिर गए। मैया की बिल्कुल शोभा नहीं हो रही। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि भगवान की सेवा जो करे कैसी करनी चाहिए, अपना श्रृंगार करके भगवान की सेवा होनी चाहिए। अपना श्रृंगार हम किए नहीं तो कन्हैया का कैसे कर पाएंगे श्रृंगार। इसलिए किसी देवी देवता में श्रृंगार का इतना महत्व नहीं है, पर कन्हैया का श्रृंगार का ही महत्व है। कन्हैया को आप एक बार अगरबत्ती नहीं दिखाएंगे चलेगा, पर कृष्ण को श्रृंगार बहुत प्यारा है। चाहे वो स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, दोनों के लिए बताए भगवान। श्रृंगार करके जब मेरी सेवा कोई करता है तो मैं उसका हो जाता हूँ। इसलिए मैया श्रृंगार की है यहाँ पर। और भगवत भक्तों मैया दौड़ाने लगी, हरे हरे कदम की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकारती, हरी हरी निहारती। कन्हैया सोचे ज्यादा दौड़ा दिया तो मैया गिर जाएगी, इसलिए कन्हैया धीरे धीरे दौड़ने लगे। और जैसे धीरे 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 दौड़ी मैया लपक कर हाथ पकड़ी, कन्हैया छोटा सा मुख बनाए डर गए। कन्हैया बोले अरे पकड़ लियो मैया ने कान,
तो रोने लगे कृष्ण भगवान, मैं तो तेरा ही छैया हूँ, मोको मत मारो मैया, तेरा ही कन्हैया हूँ, मोको मत मारो। मैया देखी लाला बहुत डर गया है, तो इसको चल करके उखल में बांध देती हूँ, जब ताजा मक्खन निकालूंगी तो इसे फिर से मना लूंगी। तो कन्हैया को ले जाकर के ग्वाल बाल गोपिकाएं उखल में बंधवाने लगी। तो सारे ब्रज की रस्सी मंगाई गई एक एक करके, और जहां पर गांठ लगाने का नंबर आए वहीं पर रस्सी छोटी पड़ जाए। सारे ब्रज की रस्सी ही खत्म हो गई। तो सुखदेव जी कहते एक ग्वाल वाला दौड़े गया बरसाना। अब बरसाना में राधा महारानी के महल पहुंचा, वहां कोई नहीं था। तो राधा महारानी की लहंगा की डोर सूख रही थी, लहंगा सूख रहा था, तो उसकी डोर निकाल के लाया, और उसमें से जब कन्हैया को बांधा गया तो एक ही बार में कन्हैया। परीक्षित ने कहा महाराज उस डोर में ऐसा क्या लगा था कि उसमें एक बार में बंधा गया? सुखदेव जी ने कहा राजन, राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान ये बताना चाह रहे थे सारे ब्रजवासियों को कि यदि मुझे बांधना चाहते हो तो पहले प्रेम अपने हृदय में समाहित करो। इस कृष्ण को कोई बांध सकता है तो प्रेम की डोर में बांध सकता है, वात्सल्य की डोर में बांध सकता है, शत्रुता रूपी डोर में भगवान नहीं बांधते, इसलिए भगवान बंधा गए। देखो जैसे भगवान बंधाए, सब इधर उधर चले गए अपने अपने घर। वहां पर दो यमलार्जुन के वृक्ष थे, तो भगवान सोचे इनका उद्धार कर देता हूं। उखल को घसीटते भगवान जैसे पहुंचे, दोनों वृक्षों के बीच में गए, थोड़ा मुड़े तो उखल टेढ़ा हो गया, जोर लगाए तो दोनों वृक्ष धराशायी, दो पुरुष उत्पन्न हो गए। और हाथ जोड़कर दोनों पुरुष स्तुति गाने लगे भगवान की कि प्रभु अरे वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया, अहस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। यदि इस मनुष्य को भगवान सही सलामत वाणी दे दे, बोलने लायक बनाए, तो केवल इस वाणी से निंदा, गाली, ईर्षा, परपंच, छल नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम, भगवान की कथा पढ़ना चाहिए। और नहीं कथा में मन लगता है तो उनकी कथा सुनना चाहिए, और नहीं लगता तो कम से कम कभी 24 घंटे में एक घड़ी भगवान के नाम को इस वाणी से भज लेना चाहिए। श्रवणो कथायाम, कानों से कथा सुनना चाहिए। बहरा होने के पहले हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्ना, इन हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। पैरों से कथा मंडप पर चलकर मंदिर जाना चाहिए। भगवान हंसने लगे, बोले अरे लाडले कुबेर के पुत्रों, वो धन्य मनाओ नारद जी का, ये दोनों लाडले कुबेर के पुत्र थे। सुखदेव जी कहते हैं एक बार अप्सराओं के साथ एक सरोवर में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे, तो नारद जी अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। तो नारद जी को देखकर अप्सराएं लज्जित हो गई, अपने अपने वस्त्र पहन ली, और ये दोनों कुबेर के लाडले पुत्र थे। तो वृक्ष की भांति खड़े रहे, कोई लज्जा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई धर्म नहीं। नारद जी बोले धर्म की मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए श्राप दे दिए, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, चरणों में गिरे, उद्धार कैसे होगा? भगवान के भक्त नारद जी ने कहा कि जब भगवान द्वापर के अंत में आएंगे पृथ्वी का भार उतारने, तो तुम्हारा उद्धार भगवान कर देंगे। तो वही भगवान दोनों का उद्धार किए, 3 परिक्रमा लगाए, बद्रिकाश्रम गए, अंत में भगवान के परम धाम को गए। इधर वृक्षों की आवाज सुनकर नंद बाबा आ गए। जैसे बाबा नंद आए, कन्हैया को बोले तुमको उखल में किसने बांधा? कन्हैया बोले बाबा पहले खोलो तो तब तो बताऊंगा। बाबा खोले, घर चलो बाबा। घर लेकर कन्हैया को गए, सामने मैया बैठी है और इधर कन्हैया बैठे बाबा की गोद में। बोले बताऊं बाबा किसने बांधा? ये मैया ने मुझे उखल में बांधा और बाबा ने उखल से खोला, इसलिए आज से मैं मैया का लाला नहीं, मैं बाबा का लाला। मैया रोने लगी, मैया के नेत्र सजल हो गए। अब मैया कहने लगी मेरे हाथ नष्ट क्यों नहीं हो गए जब मैं अपने लाला को बांध रही थी उखल में।
कन्हैया देखे मैया दुखी हो रही तो दौड़ करके कूद करके बाबा की गोद से मैया की गोद में आए। मैया ने कहा पूरा ब्रजमंडल तुम्हारा है, जो करना है लाला सो करो। और कन्हैया ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकल गए। इसे भगवान की उखल बंधन लीला कहते हैं। सुखदेव जी कह रहे बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय हो जय हो। तो इस तरह भगवान सुंदर बाल लीला ब्रज में कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान की उम्र 4 वर्ष की हो गई। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। तो 4 वर्ष की उम्र में भगवान ने क्या किया? देखो बछड़ों को चराना प्रारंभ किए भगवान। 4 वर्ष के जब भगवान हुए तो बछड़ों को जंगल में चराने जाने लगे वृंदावन ब्रज से। और कौन से दिन से गए थे भगवान चराने? कार्तिक का महीना आता है और कार्तिक के महीने में एक शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, उसे क्या कहते हैं? गोपाष्टमी कहते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन अष्टमी तिथि थी। बाबा से बोले हम बछड़ों को चराने जाएंगे। तो बाबा ने कहा पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो फिर जाओ। पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा आज का ही दिन सबसे अच्छा है। तो उसी दिन से चराना प्रारंभ किए, इसलिए उसे गोपाष्टमी कहा जाता है। भगवान बछड़ों को चराना, इसलिए गोपाष्टमी में गाय को गुड़ खिलाया जाता है, गाय को चारा खिलाया जाता है, गाय की सेवा की जाती है। और धीरे धीरे भगवान बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिए। एक दिन की बात है, बछड़ों को चराने भगवान गए थे। तो एक दैत्य था अघासुर नाम का, जिसे कंस ने भेजा भगवान को मारने के लिए। और भगवत भक्तों उन भगवान की उन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना तो कोई कर ही नहीं सकता है, जो भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ बछड़े चराते थे, एक दूसरे के जूठन को खाते थे। यत पात पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योग भीरभ्य। बड़े बड़े जोगिंद्र मुनींद्र को जो दुर्लभ है भगवान के चरण की रज, वही रज में लौटते थे ब्रजवासी ग्वाल बाल। तो ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवत भक्तों कितने भाग्यशाली रहे होंगे। तो एक दिन की बात है, अघासुर को भगवान उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज इस कथा को विस्तार से सुनाइए। अघासुर कौन था? अघासुर को किसने भेजा? सुखदेव जी ने कहा कंस ने अघासुर को भगवान को मारने के लिए भेजा। तो अघासुर एक अजगर का रूप धारण करके वृंदावन में बैठ गए। और देखो ये अघासुर का अजगर का रूप कैसा था? बड़ा विशाल रूप था। एक ओंठ इसका पृथ्वी पर था, एक आकाश में था। जिह्वा इसकी सड़क के समान थी। जीभ तो ग्वाल बाल गए। ग्वाल बाल सोचे कि ये सड़क है, इसका अवलोकन करना चाहिए। तो ग्वाल बाल अंदर प्रवेश किए। अजगर सोचा अघासुर जब कन्हैया आएगा तो एक साथ मिलकर के सबको निकल जाऊंगा। देखो ब्रह्मा के दर्प को भगवान यहीं पर मिलाए थे। ब्रह्मा को वो अहंकार हो गया था। ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे भगवान की कथा से। तो अघासुर बैठा है, जैसे ग्वाल बाल गए अंदर, तो ग्वाल बालों के जाते ही अंदर कन्हैया देखे बोले ग्वाल बाल कहाँ गए? बोले तो अघासुर के मुख में गए। तो ग्वाल बाल के पीछे भगवान भी चल दिए। जैसे भगवान अंदर प्रवेश किए, मुख को इसने बंद किया और एक साथ निकलना चाहा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान अपने शरीर को इतना बढ़ाए कि जाकर गले में फंस गए। अब ना तो अजगर उगल पा रहा है और ना निकल पा रहा है। मनुष्य का अगर यहाँ फंस जाए कुछ जीव के, तो फिर बचना संभव है। सो एक दिव्य ज्योति निकली, प्राण वायु रुक गई और सबके देखते ही देखते वो दिव्य ज्योति कृष्ण में समाहित हो गई और उसका प्राण निकल गया। सारे ग्वाल बाल बाहर आए, जोर से जयकारा लगाए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो जय हो। और इतना जोर से लगाए कि ये आवाज कहां तक गई? ब्रह्मा जी के कानों तक। अब आप लोगों ने जो जयकारा लगाया इसकी आवाज
साहू जी के घर तक नहीं गई होगी, सही बताना, माइक से नहीं लगाएंगे आप लोग, सब लगाएंगे, ब्रह्मा के कानों में आवाज जानी चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा सही बताइए, गई होगी क्या ये आवाज? एक स्वर में लगाएंगे तो देखो जाएगा। अच्छा माइक में आप लोगों ने, महाराज माइक में लगा रहा, मैं बंद कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये आवाज कहां तक गई? ब्रह्मा के कानों। तो जैसे ब्रह्मा जी के कानों में पड़ी, ब्रह्मा बोले ये कौन आ गया नया नया वृंदावन बिहारी लाल। देखो मोह हो रहा ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के देखने के लिए आए वृंदावन। और इधर सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे देखने के लिए आए तो भगवान दोपहर का समय हो गया था, जमुना जी के जल में हाथ मुंह को धोए और सारे ग्वाल बालों को लेकर एक जगह बैठ गए। बीच में भगवान बैठे हैं, गोला लगाकर सारे ग्वाल बाल बैठे हैं। बिभ्रद वेणु जठर फटयो सिंह बेतरे चकच्चे, सबके मध्य भगवान बैठे हैं। तो भगवान अपने ग्वाल बाल मित्र से बोले, बोले मनसुखा तेरी मैया ने क्या भेजा है? टिफिन भेजती थी मैया रोज, थोड़ा हल्का बेस डालो ना, ट्रेबल बहुत ट्रेबल है ना, तो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मनसुखा तेरी मैया ने क्या भेजा है? बोले मेरी मैया ने लड्डू भेजा है। बोले दिखाओ तो कन्हैया को दिखाए। जैसे कन्हैया को दिखाए, कन्हैया उसका भोग लगा दिया। तो कन्हैया भोग लगाए, फिर से पूछे मुद मंगल तेरी मैया ने क्या भेजा है? उसने भी कहा मेरी मैया ने लड्डू भेजा, दिखाओ, उसको भी भोग लगा दी। श्री दामा बोले लाला कन्हैया बार बार पूछ रहे हो तेरी मैया तेरी मैया, अरे तेरी मैया भी कुछ भेजी है कि नहीं भेजी है? खाली भेज दी। कन्हैया बोले मेरी मैया भी लड्डू दी है, लेकिन देखो कोई खाना नहीं। अच्छा जो जैसा होता है उसको डर भी वैसा ही लगता है, जैसे के साथ तैसा होता है उसको डर रहता है। कन्हैया जान लेते मैं सबका छीन झपट के खा रहा हूँ, मेरा कौन खा जाए क्या भरोसा। बोले कोई खाना नहीं, तो जैसे कन्हैया दिखाए और जैसे हाँ दिखाए, श्रीदामा भी उसको गप दे मार दी। श्रीदामा गप दे मारे तो कन्हैया उठकर खड़े हुए, पटक दिए, पटक कर छाती में बैठकर गले को दबा ली। बोले जल्दी निकाल। अब खा लिया था तो खा लेने देने था भगवान, क्या जरूरत? गले को दबाए, बोले जल्दी निकाल। अब आधा तो भूल गया था, मगज का लड्डू था। और देखो ये करतूत को कौन देख रहा है? हंस पे सवार होकर के ब्रह्मा जी देख रहे हैं सारी लीला को। और भगवान गले को दबाए, मुख को खुलाए, अंदर हाथ डाले और डाल करके लड्डू को निकाले। लड्डू को निकाल करके भगवान भी भोग लगा दिए। जैसे भगवान भोग लगाए, ब्रह्मा की बुद्धि जैसे हम लोगों को लगता है कि वाह, जैसे कोई पंडित जी लहसुन प्याज के साथ गुपचुप खाने लग जाए तो सारे लोग क्या बोलते हैं? देख लो महाराज हो के लहसुन प्याज खा। अब पता नहीं है लहसुन प्याज खाने क्यों नहीं खाया जाता। महाराज हो के देख लहसुन प्याज खा। तो विचार करो, जो भगवान होगा ब्रह्मा जी को मोहित हो गए। ब्रह्मा जी कह रही है भगवान है, ये ईश्वर है, मैं नहीं मान सकता ये ईश्वर है। जो ग्वाल बालों के जूठन को खाए, यहाँ 4 बार साड़ी बदलकर 4 बार वस्त्र बदलकर भगवान को भोग लगाते हैं हम लोग। जूठा रसोई से निकले तो भी भोग नहीं लगाएंगे, पहले कपड़ा बदल कर भोग लगे। और ये भगवान होकर जूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है? हमको विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और आज भगवान के साथ बलराम जी नहीं आए थे, तो परीक्षा लेने के लिए सारे बछड़ों का हरण कर लिया। कन्हैया बोले ग्वाल वालों तुम लोग भोजन करो, मैं देख कर आता हूं। बछड़े दिखाई नहीं देते तो बछड़ों को देखने चले गए। और इधर जब लौट कर आए बछड़े तो मिले नहीं, तो ग्वाल वालों का भी हरण कर लिए ब्रह्मा जी। भगवान अंतर्यामी है, भगवान देख के समझ गए ब्रह्मा मेरी परीक्षा ले। इसलिए भगवान ने क्या किया?
जितने ग्वाल बालों का हरण ब्रह्मा किए, जितने बछड़ों का हरण किए, स्वयं भगवान उतने बछड़े बन गए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ करने में सामर्थ्य, उतने ग्वाल बाल बन गए। अब भगवत भक्तों, ये लीला कोई 1 वर्ष की नहीं थी, 1-2 दिन की नहीं थी, पूरा 1 वर्ष तक ये लीला चली। एक दिन बलराम मैया ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया आजकल मैं देख रहा हूं गायों का प्रेम अपने अपने बछड़ों से बहुत हो रहा है, अब अपनी अपनी मैया भी अपने कन्हैया से बड़ा प्रेम करे, इसका कारण क्या है? कन्हैया बताए, भैया बलराम, एक दिन की बात है, आप नहीं गए थे बछड़े चराने, तो ग्वाल बालों का बछड़ों का हरण ब्रह्मा ने कर लिया मेरी परीक्षा लेने के लिए, सो मैं ही उतने बछड़े ग्वाल बाल बना। बलराम बोले, यही तो लाला, तभी तो कुछ ज्यादा प्रेम दिखाई दे रहा है। और 1 वर्ष बाद ब्रह्मा को फिर लगा, चलो देख कर आते हैं वृंदावन बिहारी ने कौन सी लीला किया। और भगवत भक्तों, ब्रह्मा जी फिर हंस पे सवार हुए, देखने के लिए वृंदावन आए। और क्या देखते वृंदावन में? जितने ग्वाल बालों का हरण किया, उतने ग्वाल बाल सब खेल रहे कन्हैया के साथ, जितने बछड़ों का हरण किया सब चल रहे। तो ब्रह्मा जी को लगा कहीं वहां से भाग तो नहीं आए, सो दौड़ कर देखने गए। अब वहां गए तो सब सो रहे, फिर दौड़ कर आए तो यहाँ सब खेल रहे, चल रहे। फिर ब्रह्मा जी गए और दौड़ करके, मान लो राजनांदगांव 10 बार दोपहर में दौड़ के आना जाना पड़े तो ऐसा हाल होगा। ब्रह्मा जी को भी 1 बार ब्रह्मलोक, 1 बार वृंदावन, ब्रह्मलोक 10 बार दौड़ना पड़ा। बुद्धि समझ में आ गई, ब्रह्मा बोले मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध है और भगवान की माया से मैं मोहित हो गया, इसलिए भगवान को एकांत में पकड़ लिए ब्रह्मा और अपने अपराध को क्षमा करते हुए स्तुति करने लगे। बोले, प्रभु अरे नौ मिटते भ्रुवपु से तडिदंबराया, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया, वनस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो, लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। नमः। कौन कहता है प्रभु कि संसार में स्तुति करने योग्य कोई दूसरा है? इस संसार में स्तुति करने योग्य केवल एकमात्र आप हैं। इसलिए नाथ, मैं आपकी माया से मोहित होकर के आपके स्वरूप को नहीं जान सका, इसलिए हे मेरे श्री कृष्ण, हे नाथ, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो और मुझ पर कृपा कर दो। तो भगवान की शरण में जाने की देर है, कृपा करने में भगवान देर नहीं करते हैं। भगवान ने उसके अपराध को क्षमा किया ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी जितने बछड़ों का ग्वाल बालों का हरण किए थे, उतने भगवान को वापस कर दिया और भगवान ब्रज में पुनः वापस आ गए। तो इस प्रकार भगवान ने 4 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा के दर्प को गर्त में मिलाया और अघासुर रूपी राक्षस का उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो, मनुष्य को जितना मानव है, ये सबको भोलेनाथ ने आयु के देने वाले कौन है? उम्र को देने वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह भाई, क्या बात है। देखो, श्री राधा माधव मंदिर निर्माण हेतु 3001 है ना, 3001 रुपए गुप्त दान के रूप में समर्पित हुआ है भगवान के चरणों में। इसलिए एक बार जोरदार ताली सेवा करेंगे। नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, पर जो भक्त भगवान के चरणों में भेंट किए हैं, हम जरूर राधा माधव से ये प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में भंडार भरें और वो राधा माधव का दर्शन भी करें और आकर के राधा माधव उनके जीवन में समस्त वो ऐश्वर्य भर दे जो कुबेर के भंडार में भरा रहता है। ये प्रार्थना हम सदैव करेंगे। पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज हेतु चमर ग्राम कचांदुर के हैं, नाम क्या है? सुनीता चंद्राकर जी। सुनीता चंद्राकर जी हैं, द्वारा गोत्र उनका चमर है
और 1100 रुपए ना, 1101 रुपए सादर समर्पित हुआ है ब्राह्मण भोजन हेतु। इसलिए एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी बजाएंगे सभी लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और उनकी श्रद्धा भक्ति भगवान गोविंद के चरणों में सदा ऐसे ही बनी रहे। व्यासपीठ से हमारा आशीर्वाद है। अच्छा भोलेनाथ, ये बताइए उम्र को देने वाला कौन है? उम्र को कौन देता है? भोलेनाथ देते हैं। इसलिए जब कोई बीमारी आती है, जब आयु को बढ़ाना होता है, तो महामृत्युंजय का जाप करते। भगवान को मृत्युंजय कहा जाता है। तो एक बार की आपको कथा सुनाते हैं, बड़ी सुंदर। ये मनुष्य 100 साल का कैसे बना? एक बार भोलेनाथ सबका उम्र का बंटवारा कर रहे थे, ध्यान से सुनियो। तो सबको 40-40 साल की उम्र दी है। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, चाहे जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, सबके साथ बराबर व्यवहार। तो भगवान ने 40-40 साल का भोलेनाथ ने सबको उम्र दे दिया। किसको किसको? मानव को, और कुत्ता को, और उल्लू को, गधा को। ये 4 लोगों सबको 40-40 साल के। तो 40-40 मिला। तो गधा गया भोलेनाथ के पास, बोले बाबा मैं भला इतनी उम्र लेकर के क्या करूंगा नाथ? अरे आखिर मुझे जन्म से लेकर के मरण काल तक तो बोझा ही ढोना है, इसलिए कुछ कम कर देना। जितने दिन जी कर मैं करूंगा क्या? भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तुम्हारी उम्र आधी कर देता हूं। तो 20 साल की कर दिए। 20 साल ले लिए बाबा। देखो ये मानव कितना चतुर होता है। ये गुणा भाग लगाया, 40 साल में मेरा क्या होगा? आजकल तो 40 साल में विवाह होता है, तो मेरा क्या होगा? इसलिए बाबा के पास गया, बोले बाबा भोलेनाथ कुछ रहम करो, कुछ दया करो प्रभु। 40 साल में भला मेरा क्या होगा? तो बाबा ने कहा गधे की उम्र बची है, लेना हो तो ले लो। तो गुणा भाग लगाया, बोले चलेगा बाबा, दे दे। तो मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 60 साल हो गई। इसके बाद कुत्ता गया बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा इतने दिन में जी कर क्या करूंगा? आखिर दरवाजे दरवाजे टुकड़े टुकड़े के लिए घूमना ही तो है, इसलिए कुछ कृपा करो बाबा। बाबा ने कहा ठीक है, तेरी भी उम्र आधी कर देता हूं, आधी ले लेता हूं। मनुष्य फिर गुणा भाग लगाया, क्योंकि गुणा भाग सबसे ज्यादा कौन लगाता है? बोले इतने में क्या होगा? 60 साल में तो मैं रिटायर हूं। और जब अब मजा लेने का समय आएगा, आनंद लेने का, तब मर जाऊं। इसलिए बाबा भोलेनाथ के पास गए, बोले बाबा इतने में मेरा क्या होगा? तो बाबा बोले कुत्ते की उम्र बची है, लेना है तो ले लो। बोले दे दो बाबा, चले। तो कितने साल का हो गया मनुष्य? 80 साल। इसके बाद उल्लू बोला जब संसार जागता है तब मुझे दिखाई नहीं देना किसी को, और जब संसार सोता है तो रात भर मुझे जागना है। तो ऐसे जीवन से क्या लाभ है? इसलिए बाबा रहम करो, कुछ कृपा करो। बाबा ने कहा ठीक है, तुझे भी 20 साल कर देता हूँ, आधा 20 साल रख लेता हूँ। मनुष्य फिर गुणा भाग लगाया। तब अभी तो 80 साल में क्या होगा? तो बहुत कम है। फिर बाबा के पास गए, बाबा बोले उल्लू की उम्र बची है, लेना है तो ले लो। बोले चलेगा बाबा, दे दे। तो कितने साल का हो गया मनुष्य? 100 साल। अब देखो विचार करना, 40 साल तक किसी भी शरीर को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी शरीर को कोई गंभीर बीमारी 40 साल तक नहीं लगती, एकदम स्वच्छ रहता है, स्वस्थ रहता है। क्योंकि 40 साल उसकी असली उम्र है। आज इंद्र को आना है ना, इंद्र को प्रकोप करना है, गिरिराज धारण करेंगे, चिंता मत करो। बोल बाबा भोलेनाथ की, गिरिराज धारण भगवान की जय हो। टेंट तो बंधा है ना चारों तरफ से। अभी शांत हो जाएगा।
आज क्या है, परशुराम जयंती भी है, इसलिए सभी को भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो देखो बाबा भोलेनाथ दिए सबको, तो